गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, उम्मीदों की कश्ती कभी डुबोया नहीं करते और शाहिल यानी कि लक्ष्य अगर दूर हो तो रोया नहीं करते। जो रखते हैं उम्मीद दिल में कुछ पाने की, ऐ मेरे दोस्त वो कभी कुछ खोया नहीं करते। जी हाँ फ्रेंड, बुझती हुई समा भी जल सकती है, तूफान के हर हदों से निकल सकती है। हिम्मत रख, हौसला मत हार मेरे दोस्त। तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षक ना हो परेशान, मिलेगी जल्द खुशखबरी। जी हाँ फ्रेंड, वार्ता भी होगी, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा और दंडात्मक कार्रवाई भी वापस होगी। धैर्य रखे, अफवाह से बचे। जी हाँ फ्रेंड, 15 अगस्त को होगी राज्यकर्मी की घोषणा। इसके पहले 2 बैठकों में लिया जाएगा निर्णय। तो कई तरह के अटकलों का बाजार बिल्कुल गर्म है, लेकिन क्या कुछ सच्चाई है उसको आपको इसी अंक में वीडियो द्वारा दिखाया जाएगा कि वीडियो में जो है प्रमुख नेता जो है जेडीयू के वो क्या वक्तव्य दे रहे हैं, इसको भी सुनाया जाएगा। और उसके बाद फिर हम आएंगे इसी स्लाइड पर और आपको दिखाएंगे कि जो बातें वीडियो में कही जा रही है, जो बातें यहाँ पर आनंद कौशल ने ट्वीट कर कहा है कि वार्ता भी होगी, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा भी मिलेगा और दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। और जो बातें यहाँ निकल रही है, यहाँ पर उनको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। माधवेंद्र नारायण जी कहते हैं, तो जो बातें निकल करके आ रही है और जो बातें यहाँ कही जा रही है कि 15 अगस्त को राज्यकर्मी की होगी घोषणा, उसके पहले 2 बैठकें की जाएगी, तो इस तरह की बातें हैं। यहाँ तो आनंद कौशल जी का ट्वीट है, यहाँ पर जो है मैसेज किया गया है। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है, सीधे लिए चलते हैं अगले स्लाइड पर और दिखाते हैं एक वीडियो। और उस वीडियो को देखने के बाद फिर लौटेंगे इस स्लाइड पर और देखेंगे कि क्या कुछ इसका रिजल्ट निकल रहा है। जी हाँ फ्रेंड, देख लें इस पहले वीडियो को। इसके इसके राजनीतिक निहितार्थ नहीं होना चाहिए। शिक्षक को और अब कितना इंतजार करना पड़ेगा? मुझे लगता है जो कि निश्चित रूप से जो आने वाला माह है, चूंकि अब तो 29-30 है, आजकल तो यही है, और निश्चित रूप से इस बारे में जो सूचना है, मरमरिंग तो है, कुछ न कुछ है, लेकिन जब तक मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो जाता, तब तक इस मामले में बैठक संभव नहीं होगा मेरी समझ से। और मुझे लगता है जो कि अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में हो सकता है, वो प्रथम द्वितीय सप्ताह तक में ये हो जाए और संघ संगठन को बुलावा चले आवे। ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट है शिक्षकों के लिए या फिर? निश्चित रूप से जो मुद्दा अभी फिलहाल है, जो परीक्षा की शर्तों पर जो राज्य सेवा संवर्ग की बात की गई है, तो उसको हम लोग सकारात्मक रूप से देखते हैं और मूल मुद्दा वही है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, और संघ संगठन के लोगों ने भी, आदरणीय शत्रुघ्न बाबू ने और हम लोगों ने तो कई बार, चाहे वो शिक्षा मंत्री जी हों, चाहे वो संसदीय कार्य मंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री महोदय हों, चाहे उप मुख्यमंत्री जी हों, हर तरह से वहां पर कन्विंस किया गया है जो कि इसमें अतिरिक्त आर्थिक वहन नहीं करना है सरकार को। पैसे नहीं लग रहे हैं इसमें। कहीं न कहीं नौकरशाह के द्वारा ये फीडबैक दिया गया था पूर्व में, जो कि नहीं, राज्य संवर्ग राज्यकर्मी का दर्जा देने पर इतनी राशि खर्च होगी। आपको आश्चर्य होगा, उसमें राशि नहीं खर्च हो, कोई भी अतिरिक्त राशि नहीं लग रही। लेकिन अब समझने का हेरफेर है। तो हम लोग जब कह रहे हैं और उसी चीज को जब संघ संगठन के नेतृत्वकर्ता अगर सरकार के समक्ष लिखित रूप से या मौखिक रूप से आमने सामने फेस टू फेस जब बात को रखेंगे, तो सरकार को भी समझना पड़ेगा और सरकार निश्चित रूप से समझेगी। जब हमको राशि नहीं लग रही है, अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं लग रहा है, तो फिर यह कैसे हुआ, क्यों हुआ? 17 वर्ष की सेवा देने के बाद इस तरह की बात क्यों हुई, जबकि उनकी अन्य मांगे पूर्व की नियमावली में समाहित हैं और उसको पूरा नहीं किया जा बनाया गया, जिससे अनरेस्ट हुआ, शिक्षक असहज हो गए, पूरा शिक्षक समूह जो है असहज हो गया। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से इसका फलाफल निकलना चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से लगातार शिक्षक संघ में, तो आपने देखा फ्रेंड कि निश्चित रूप से इसका पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा और पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। साथ ही साथ इसमें एक जो दिक्कत आ रही है टेक्निकल, जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो जाता है तब तक जो है ये
चीज़ जो है राज्यकर्मी का दर्जा, इस पर बात नहीं होगी। क्योंकि सरकार वाली बात है तो यहाँ पर थोड़ी-सी विलंब हो सकती है, और सरकार भी चाहती है कि जितना विलंब हो, कम से कम ये मुद्दा या शिक्षक बहाली का मुद्दा चुनाव के करीब जाए और चुनावी लाभ इसमें लिया जाए। इसको लेकर के सरकार बिल्कुल अपना जो है रणनीति और कूटनीति लगा रही है। सरकार नहीं चाहती है कि जो 4.5 लाख नियोजित शिक्षक है, जो कि एक बड़े मोबिलाइज़र है, लगभग 50 लाख वोट का, परिवार के ही उनके 15 से 20 लाख वोट हो जाते हैं, और प्रत्येक शिक्षक 10 से 15 वोट को मोबिलाइज करने की क्षमता रखते हैं। तो इतना बड़ा वोट बैंक को, जिसको कि पिछले चुनाव में तेजस्वी ने देखा है, तेजस्वी के सबसे बड़े पार्टी के रूप में शिक्षकों ने उभारा था। अब बाद में वो सत्ता में आ भी गए और उन्होंने देखा शिक्षकों की ताकत को। तो इसको सरकार भली भांति जान रही है कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। और ये बात बिल्कुल सत्य है जो कि अभी जेडीयू के एमएलसी संजीव सिंह ने कहा कि इसमें कोई राशि व्यय नहीं हो रही है। आपको पहले भी दिखाया गया था इस पार्ट के द्वारा, और फिर एक बार दिखा दिया जाता है कि जो 15% वेतन वृद्धि दिया गया, वो फ्लैट दिया गया, जिस कारण थोड़ी सी विसंगति आ गई। अब उस विसंगति में जो 21,700 से जो 2000 का ग्रेड पे शुरू होता है, वो 21,290 से यहाँ पर शुरू किया गया। तो यहाँ पर जो है क्या कमी की गई सरकार के द्वारा, मात्र जो है पहले स्टेप पर 410 रुपये वेतन कमी की गई, यानी 410 रुपये पहले स्टेप पर बढ़ा दिया जाएगा। उसी के अनुपात में ये लगभग 800-900 तक बढ़ेगा। अंतिम स्टेप तक वो 11-12 जो जा रहा है तो वो फ्लैट हो जाएगा। उसी तरह से बात करें स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की, तो 25,500 से शुरू होता है, 22,480 से सरकार ने शुरू किया। यहाँ पर जो है वेतन बढ़ोतरी की बात है। यहाँ पर जो है आप देख लेते हैं, यहाँ पर जो वेतन जो बढ़ाया जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है 2800 ग्रेड पे मिलता है। यहाँ पर 3,020 रुपया वेतन सिर्फ बढ़ा दिया जाएगा स्नातक ग्रेड शिक्षकों की, जिसकी संख्या काफ़ी कम है, 30-40 हज़ार के रेंज में है, 50 हज़ार के रेंज में है। तो 3,020 रुपये लगभग बढ़ा दिया जाएगा तो हो जाएगा। अब अंतर स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की बात करें, सरकार जो है 23,650 से शुरू किया, और उनका जो है राज्यकर्मी वाला जो 5200 का स्केल है 29,200 से शुरू होता है। तो 5550 रुपये यहाँ बढ़ा दे, जिनकी संख्या काफ़ी कम है अंतर स्नातक ग्रेड शिक्षकों के। तो कुल मिलाकर जो 15% वेतन विसंगति दिया गया, जो सरकार को राज्यकर्मी का दर्जा यानी कि 5200 का स्केल दिया गया था, जिससे में कटौती की गई, तो उसमें जो है 23% वेतन वृद्धि जो होगी अंतर स्नातक ग्रेड शिक्षकों की, 13% स्नातक ग्रेड की, और 2% की मात्र बेसिक ग्रेड की शिक्षकों की होगी, जिसकी संख्या लगभग 3.5 लाख प्लस है, जिसकी संख्या लगभग 3.5 लाख प्लस है। तो बजट पर कितना सरकार का लोड पड़ेगा? बजट पर जो है 1 से लेकर 12 तक के सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देगी तो मात्र 6% का लोड पड़ेगा। और आपको बता देते हैं फ्रेंड, सरकार जो है खुद जो है नीतीश कुमार जो है कई सभाओं में बोलते हैं, और पहले भी 15% 10% वेतन को बढ़ाया है। तो इस बाबत जो है सरकार बिल्कुल निर्णय ले सकती है, क्योंकि सालाना इंक्रीमेंट 3% होता है, और साल में 4-8% जो है डीए बढ़ जाता है। अभी जुलाई में 4% डीए बढ़ने वाला है। ये तो सरकार का रेगुलर है कि 11% जो है साल भर में बढ़ जाता है। यदि वो राज्यकर्मी का दर्जा देकर के 6% वेतन को बढ़ाते हैं, और उसी दरमियान जो है एक इंक्रीमेंट सरकार का जैसा नियम है उसको यदि वो डिस्टर्ब कर देते हैं, तो बिना किसी बढ़ोतरी के सरकार को कोई राशि भी खर्च नहीं होगी, और शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो शिक्षकों को क्या कुछ लाभ होगा? शिक्षकों की सैलरी में तो मामूली बढ़ोतरी होगी, लेकिन शिक्षकों को जो लाभ मिलेगा, जिसमें सरकार की कोई राशि खर्च नहीं होगी। भले ही डेट था 25 जुलाई को, लेकिन 25 जुलाई को जो है हुआ नहीं, अब डेट बढ़ रहा है, तो सरकार की कोई राशि नहीं खर्च होगी। तो क्या लाभ मिलेगा? राज्यकर्मी का दर्जा मिलने पर 5200 का रनिंग स्केल मिल जाएगा, जिस बाबत जो है शिक्षक ओपीएस लेने के लिए या एनपीएस लेने के एक प्लेटफार्म को प्रदान करेंगे, वरीयता मिल जाएगी। जो बीपीएससी शिक्षक राज्यकर्मी बन रहे हैं उससे वो वरीय हो जाएंगे। ग्रेजुएटी की एक बड़ी राशि मिलेगी, रियल की बड़ी राशि मिलेगी, जो लगभग 5 लाख प्लस की होगी। 10 लाख एमएससीपी का लाभ मिलेगा। ये दोनों लाभ सेवांत लाभ मिलेंगे, जो कि सेवा समाप्त होने के बाद मिलेगी। फिलहाल वर्तमान में सरकार को कुछ देना नहीं पड़ेगा। एमएससीपी का जो 10 साल 20 साल पर लाभ मिलता है वेतन उन्नयन का, वो लाभ मिलेगा, फिलहाल अभी नहीं मिलता है।
प्रमोशन का लाभ पहले से भी मिल रहा है, अभी भी मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सेवा वृद्धि का लाभ मिल सकता है क्योंकि राज्यकर्मी वाले शिक्षक का जो भी केंद्र सरकार नियम बनाएगी वो मिलेगा। वेतन थोड़ी सी बढ़ेगी, वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। वेतन विसंगति जो व्याप्त है विभिन्न स्तर पर वो सारे दूर हो जाएंगे और ट्रांसफर के लिए जो लंबे समय से शिक्षक इंतजार कर रहे हैं वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लाभ सरकार को देना है जिन लाभ में कहीं ना कोई भी वित्तीय खर्च उनको हो नहीं रहा है और बिना किसी वित्तीय खर्च के केवल और मात्र 6% बढ़ा करके उस पर ये भी यदि बढ़ाते हैं वो बीच में, तो अगला जो 6 महीना से कम वाला जो इंक्रीमेंट का बतेगा, मान लीजिए सरकार सितंबर में बढ़ाती है तो जनवरी वाला इंक्रीमेंट खुद ब खुद ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से मात्र 3% की राशि सरकार को खर्च होगी, जो कि सरकार 11% 12% वो देती है, तो 3% बढ़ा करके जो है वो सारे शिक्षकों को खुश कर सकती है। तो इस तरह का जो है बिल्कुल प्रपोजल बिल्कुल पास हो जाना चाहिए और शिक्षक संघों को भी ऐसा प्रपोजल रखना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, तो इस हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि शिक्षकों को बिल्कुल जो है 5200 का रनिंग स्केल यानी कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है और शिक्षक को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। इसलिए शिक्षक परेशान न हो और राज्यकर्मी का दर्जा उनको मिलेगा और जल्द मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, इसके लिए जो है बिल्कुल जो आपको पूर्व में बताया गया कि बुझती हुई समा भी जल सकती है, तूफान के हदों से निकल सकती है। हिम्मत रख, हौसला मत हार मेरे दोस्त। तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, तकदीर भी किसी भी वक्त बदल सकती है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल चाहते हैं जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।